बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस वक्त बिजली के बिलों से मुतालिक जो एहतजाज चल रहा है, यानी वो एक आवाम की चीखें निकली हुई हैं। और जो जिस अंदाज़ में बिजली के बिलों की सूरत में आवाम से जो ओवर चार्जिंग की जा रही है, उनसे इजाफ़ी पैसे जो चार्ज किए जा रहे हैं और उनको यानी कि उनकी जेबों से पैसा जो है वो इजाफ़ी निकलवाया जा रहा है, ये एक बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं जो अभी जब एहतजाज शुरू हुआ है और जब बिजली के ये बेतहाशा जो हाईली इन्फ्लेटेड बिल जब आए हैं, तो उसके बाद से फिर आवाम में ये अवेयरनेस भी आई है कि ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ शोर मचाया जाए, एहतजाज किया जाए कि ये आखिर ये ओवर चार्जिंग क्यों है। और यहाँ तक कि इस ओवर चार्जिंग की जो नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसने भी मुख्तलिफ़ केसेस में ये बात मानी है कि हाँ, बिजली कंपनियाँ जो हैं वो ओवर चार्जिंग करती हैं। जो बिजली के सार्फिन हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनसे बहुत यानी अरबों रुपए, मजमूई तौर पे देखा जाए तो अरबों रुपए जो है वो हर महीने ओवर चार्जिंग की मद में वसूल किए जाते हैं। तो ऐसा ये क्यों होता है, किस मद में वसूल किए जाते हैं और किस हद तक आवाम को चूना लगाया जाता है, ये हम जानेंगे। आमिर सयाल साहब हमारे एनर्जी कॉरस्पॉन्डेंट हैं और एनर्जी बीट के एक्सपर्ट हैं। आमिर साहब, कौन सी ये है जो ओवर चार्जिंग है जिसकी जिसकी वजह से ये इतने इन्फ्लेटेड बिल्स हैं? और देखें, जो बिल है ना, उसमें बड़ी सिंपल सी दो चीज़ें हैं। एक तो एनर्जी कॉस्ट है और दूसरी जो है कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। तो इसमें जो एनर्जी कॉस्ट है वो तो नॉर्मल है, जितनी बाकी दुनिया में उतनी ही है। लेकिन जो गड़बड़ होती है वो सारी की सारी जो कैपेसिटी पेमेंट्स आई उनकी वजह से है, और दूसरी वजह जो है वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट की वजह से है। अगर कैपेसिटी पेमेंट को आप ज़रा सा अगर एलोबरेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये क्या है कैपेसिटी पेमेंट। जी, कैपेसिटी पेमेंट वो बिजली है जो ना पैदा होती है, ना हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। लेकिन हमें उसका पैसे भरने पड़ते हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है गवर्नमेंट की नाअहली है कि गवर्नमेंट ने जो है 2015 में नए पावर प्लांट्स लगाए हैं, उन्हें मुकम्मल सलाहियत पे नहीं चलाया जा रहा। और ये जो सारा बिजली का क्राइसिस है ना, इस पे बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार भी गवर्नमेंट ही है। अगर गवर्नमेंट को आप निकाल दें, आज निकाल दें, तो कल से मामला ठीक हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी, बैड डिसीजन मेकिंग, इल प्लानिंग और बैड गवर्नेंस जो है वो इसकी बुनियादी वजह है जितनी भी है। और गवर्नमेंट ने जो है, क्योंकि पावर प्लांट्स लगे हैं 1994 की पॉलिसी के तहत लगे हैं, वो तकरीबन सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो 25 से 30 साल पुराने हैं। तो गवर्नमेंट अगर उन्हें 15 प्लांट्स हैं उन्हें निकाल दे सिस्टम से, तो कैपेसिटी पेमेंट्स काफ़ी हद तक नीचे आ जाएंगी। आप 2002 की पॉलिसी के तहत जो प्लांट्स लगे हैं उन्हें भी रिटायर कर दें तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि जो गवर्नमेंट ने ये प्लांट्स लगाए हैं, हम एक तरफ कहते हैं कि जी प्राइवेटाइज़ करें, लिबरलाइज़ करें और डीरेगुलेट करें, लेकिन गवर्नमेंट इसके उल्ट काम कर रही होती है। तो 2015 की जो पावर पॉलिसी थी उस पे गवर्नमेंट ने 4 एलएनजी वाले पावर प्लांट्स लगाए हैं और 3 जो है कोयले वाले पावर प्लांट्स लगाए हैं। उनकी वजह से सारा मसला है इस टाइम। तो 4 जो एलएनजी वाले पावर प्लांट्स हैं वो तो गवर्नमेंट ने खुद लगाए हैं, उस पे तकरीबन हमने $4 अरब लगाया है इस पे। और वो एलएनजी महंगी हो गई है, तो तकरीबन $16 अरब जो है इसका इम्पैक्ट है सिर्फ हमारे पावर सेक्टर पे। यानी कि 2015 से पहले हम एलएनजी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो एलएनजी जो आई है $10 अरब की, वो एलएनजी आई है, उसकी पेमेंट हमारे से नहीं हो रही। $4 अरब इन पावर प्लांट्स का लगा है। $2,000 का जो 2 अरब डॉलर का जो है सर्कुलर डेट आ गया है, वो इसकी वजह से है सारा। अच्छा आमिर साहब, जी आप भी यही कह रहे हैं कि जी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, और हुकूमत यानी हुकूमत जानबूझ के, हुकूमत को पता होता है कि ये है, तो हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है कि वो इन आईपीपीज़ के साथ इस तरीके से, मतलब है इतनी लूज़ डील्स जो हैं वो उनके साथ कर रही होती है? मतलब है कोई भी इसमें मैलाफाइडी इंटेंशन होती है या कोई अकरबा परवरी है, क्या है? जी, ये सब कुछ होता है। जो जब ये मुआहदे किए गए थे तो हुकूमत को सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह थी। तो गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करनी थी वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे नहीं करनी चाहिए थी। वो आप एलएनजी लेके आए तो उस टाइम कहा जा रहा था कि 1 या 2 प्लांट्स तक तो बात ठीक है। दरामदी कोयले पे 1 या 2 पावर प्लांट्स तो ठीक हैं। लेकिन आप टेक और पे वाले मुआहदे ना करें, जिसे ज़रूरत है वो बनाए। अगर हुकूमत की गुंजाइश हुई तो ख़रीद लिया। प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है, पाकिस्तान में जितनी बिजली पैदा होती है वो हुकूमत पाकिस्तान ख़रीदती है उसे। यहाँ से अगर हुकूमत को आप निकाल दें तो मामला ठीक हो जाएगा। आईएस को अपनी पसंद से बिजली ख़रीदे, हैस को अपनी पसंद से ख़रीदे, के इलेक्ट्रिक अपनी पसंद से ख़रीदे, लेकिन गवर्नमेंट जो है क्योंकि सारी बिजली ख़रीदती है फिर वो तकसीम करती है, तो गड़बड़ यहाँ से होती है। अच्छा आमिर साहब, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो ख़ुद हुकूमत है यानी हुकूमती ओहदेदार हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं वो आईपीपीज़ में हिस्सेदार भी हैं।
ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही बात है। ये जो जितने पावर प्लांट्स लगे हैं फ्रंट पे तो कुछ और लग आते हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाके देखें तो जितने असर और रसूख वाले लोग हैं ये उनकी कंपनीज़ हैं या वो इनडायरेक्टली इन्हें ओन करते हैं। तो वो तो पूरी दुनिया में इस तरह ही होता है कि ऑफशोर कंपनीज़ इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो लोग इस पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं फ़ायदा उठाते हैं, पूरी दुनिया में होता है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ताहम जो रेट है वो तो गवर्नमेंट ने मुकर्रर करना होता है ना, वो तो नेपरा ने रेगुलेटर ने मुकर्रर करना, लेकिन रेगुलेटर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा क्योंकि रेगुलेटर भी जितने लोगों की अपॉइंटमेंट होती है यही लोग करते हैं। जो आपका पावर डिवीजन है उसमें भी जो लोग समझते हैं उन्हें डिसीजन नहीं लिए देने जाता, तो फिर ये हमारे यहाँ पे माफिया और गठजोड़ जो है उसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी सामने आई है कि एक तो यह है कि चलो आईपीपी से तो मुआहदे हुए हैं, महंगी बिजली उनसे लेनी भी है, तो एक दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कि हुकूमत ने उसके अंदर बहुत से टैक्सेस जो हैं वो डाले हुए हैं, यानी अपने, वो तो आईपीपीज़ के लिए नहीं जाते ना, वो तो हुकूमत अपना टैक्स वसूल करती है। उसमें आप देखें जीएसटी भी है, उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है, उसके अंदर इवन इनकम टैक्स भी डाला हुआ है तो इनकम हालांकि बिजली कंपनियां कर रही हैं, तो वो कंज्यूमर से कहते हैं कि जी आपको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा जनाब। तो ये इसमें ये भी तो देखें ना कि वो कहते हैं कि अगर हुकूमती टैक्सेस निकल जाएँ तो आपके बिल जो है ऑटोमेटिकली आधे हो जाएंगे। जी भी ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो आपका बिजली बिल है उसके दो कंपोनेंट है। एक एनर्जी कॉस्ट है, वो पूरी दुनिया के मुताबिक है, उसी तरीके से है। दूसरे जो टैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट ने सरचार्जेस और टैक्स लगाए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 8 रुपये फ़ी यूनिट जीएसटी है, 4 रुपये आपसे ये पावर होल्डिंग कंपनी का जो डेट है उस पर जो सूद की अदायगी की जा रही है, 4 रुपये फ़ी यूनिट उसके वसूल किए जा रहे हैं, तो ये 12 रुपये तो तकरीबन ये बनते हैं। इसके अलावा जो है आपसे एक लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है, तो वो भी इस बात पे ली जाती है, और फिर उसके अलावा जो है कैपेसिटी चार्जेस हैं, तो 18 रुपये के कैपेसिटी चार्जेस हैं, तो तकरीबन ये फ़ी यूनिट जो है ये 30 रुपये कैपेसिटी चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं शामिल, और 30 रुपये एनर्जी चार्जेस हैं। तो अगर ये 30 रुपये कम हो जाए तो टैरिफ फौरी तौर पे जो है वो 30 रुपये नीचे आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू जी आमिर साहब, थैंक यू। इन्होंने जो बात की बड़ी वजह है कि बिजली कंपनियां इसी तरीके से सारी दुनिया में ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन उनके साथ जो मुआहदे किए जाते हैं उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको आपने अपने मफाद के लिए हुकूमत ने, रियासत ने, या जो पार्टीज़ टू द एग्रीमेंट होते हैं उन्होंने देखना होता है कि जी ये उनके किस हद तक मफाद में है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर आप उनका वाला मामला निकाल भी दें आईपीपीज़ का, यानी वो इसी तरीके से भी चलता रहे, तो ख़ुद आधे बिलों में आधी कीमत जो है वो तो हुकूमत के टैक्सेस की होती है। आज अगर हुकूमत वो तमाम टैक्सेस जो है वो विड्रा कर ले तो आपका बिल जो है वो आधा हो जाएगा। तो लेकिन ना तो आईपीपीज़ जो हैं उनसे कोई एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म किया जाना है, कोई इस पे तैयार नहीं है, और ना ही हुकूमत कोई एक टैक्स भी, 1 रुपये का टैक्स भी जो है वो विड्रा करने को तैयार है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से बिल्कुल ना आए, वो ये कहते हैं कि जी हम इसको फ़िलहाल इसी तरीके से चलाएंगे। तो और ये जो इसका जो ख़मियाज़ा है वो फिर आपको पता है हम और आप सार्फिन हैं, हमें भुगतना पड़ रहा है, और नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त जो है वो बिजली के बिल जो हैं वो आपकी अर्निंग से भी ज़्यादा जो है वो बाज़ जगह जो है वो आ रहे हैं। तो ये इस किस्म का फिनोमेना है, और इसमें हुकूमत चाहे तो आज अपने टैक्सेस ख़त्म करे, किसी दूसरे जगह से अल्टरनेट रेवेन्यू जो है वो जनरेशन शुरू करे और यहाँ पे रिलीफ मिल जाए, हो सकता है बड़ी आसानी से। आईपीपी से रिवाइज़ करें कोई चीज़ें, उनके साथ भी रीनेगोशिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आईपीपी से मुआहदे की मुद्दत जब ख़त्म हो जाती है तो उसको रिन्यू भी किया जाता है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, उनको और एक्सटेंशन दे दी जाती है। तो ये हर तरफ बदनीयती है जी, यही वजह है कि आज जो है वो आवाम और सब्सक्राइबर्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो चीख रहे हैं कि ये उनके साथ ये लूट मार का सिलसिला जो है वो रियासती तौर पर जारी है। थैंक यू। रुकी